आत्मप्रिय धर्म बंधु, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करती हूँ एवं मेरे जीवन में आए हुए समस्त महान उपकारियों के उपकारों को याद करते हुए उन सभी महान आत्माओं के चरणों में वंदन नमन प्रणाम करती हूँ। परमात्मा प्रभु महावीर कहते हैं मोक्ष के 4 दरवाजे होते हैं। उन्होंने पहला दरवाजा दान को बताया। जो व्यक्ति दान करता है उसका मुक्ति का दरवाजा खुल जाता है, वो बहुत जल्दी मोक्ष गति को प्राप्त करता है। बहुत कम है, बहुत थोड़ा है, थोड़े में से भी जो प्रशस्त भावना पूर्वक बहुत ज्यादा शुद्ध भावों से उस थोड़े में से भी अगर थोड़ा देता है, वो दान लाखों करोड़ों हजारों रुपयों से भी कीमती होता है। थोड़ा है इंसान के पास, इंसान कहते हैं ना कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। एक गिलास पानी का है, लेकिन उस एक गिलास में अगर एक घूंट भी तुमने दिया, थोड़े में से अगर थोड़ा भी दिया, तो भी आपकी भावना अगर तीव्र है, शुद्ध है, तो वो दान आपका लगेगा। लेकिन इंसान दलील पेश करता है, मेरे पास तो है ही नहीं, मैं तो आज ही कमाता हूं और आज ही खाता हूं। देने वाले कभी दलील पेश नहीं करते, वो सिर्फ दे देते हैं। और जो देता है उसके पास कभी कमी नहीं आती। जब मन बना लो ना कि ये काम करना है या मदद करनी है, जब मन बना लो किसी की मदद करने की, तो अपने आप ही ईश्वर की कृपा होने लगती है। लेकिन मन ही नहीं बनाते हो और पहले ही कहते रहते हो कि है नहीं है नहीं है नहीं, तो कैसे? कुछ नहीं आएगा, फिर नहीं नहीं ही होगा। और अगर सोचा है, ईश्वर से प्रार्थना की प्रभु मेरे निमित्त से हजारों लोगों का भला हो, तो सचमुच ये प्रार्थना आपको बहुत बल देगी और इस प्रार्थना में आपको बहुत सारे एक सुंदर अवसर मिलेंगे। ये प्रार्थनाएं फलीभूत होंगी। दान करुणा का प्रतिफल है और जिसमें करुणा होती है वह भगवान का बहुत प्रिय होता है, वो भगवान को बहुत प्यारा होता है। मेरे बंधु एक बहुत महान कवि हुए, उनका महाकवि माघ महान कवि हुए। उनके पास बहुत दौलत थी और दौलत इतने खुले हाथों से उन्होंने लुटाई, इतनी लुटाई कि कोई भी उनके द्वार पर आता था वो खाली नहीं भेजते थे। एक दिन की बात है कि आज दौलत के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। वक्त ऐसा ही होता है मेरे बंधु। लक्ष्मी तो चंचल है, इसलिए जब आए इसका सदुपयोग कर लो। लक्ष्मी की पूजा बहुत करेंगे लोग दिवाली पे, आज भी की होगी, हर पल कर रहे हैं, अभी 2 दिन बाद भी आप करोगे। लक्ष्मी के साथ कौन बैठता है? सरस्वती होती है, गणपति जी होते हैं। कि हम एक दुआ करते हैं कि प्रभु लक्ष्मी की कृपा हो, लेकिन लक्ष्मी की कृपा के साथ साथ सद्बुद्धि हो, क्योंकि लक्ष्मी आ जाए और सद्बुद्धि नहीं हो तो पूरा पतन है, इंसान खत्म है। तो इसीलिए साथ में सरस्वती जी की पूजा की जाती है ताकि सद्बुद्धि बनी रहे, लक्ष्मी का सदुपयोग करें, धन का सदुपयोग करें। मेरे बंधुओं, विचार करना, अगर है आपके पास कुछ तो उसे देने में कंजूसी मत करना। सदुपयोग किया तो याद रखना, दे जाना ही ले जाने का नाम है। जो बांट दिया जाता है वही संपत्ति आपकी होती है। जो बांटा नहीं जाता, जो अपने पास रख लिया जाता है, वो तो यहीं रह जाएगा जब तू जहां से कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। सब यही रह जाएगा, जो दे दिया वही साथ जाता है।
माघ कवि के पास एक बार एक बहुत निर्धन व्यक्ति आ गया और बोला कि कविराज, मेरी बेटी की शादी है और अन्न का एक दाना भी नहीं है। आपकी करुणा मुझ पर बरसे, आपने दुनिया में बहुत दान दिया है, बहुत सारा भला किया है लोगों का, मेरा भी भला करो। अब माँ कवि उस व्यक्ति को अपने घर ले आए और लाकर के उसको पानी पिलाया, बिठाया और कहा, रुको मैं आता हूँ। महाकवि अपनी पत्नी को एक साइड में लेकर के गए और पत्नी को कहा, देवी आज तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। पत्नी कहने लगी, कमाल करते हो स्वामी, मेरा तन मन धन सर्वस्व आपका ही है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, और आप कहते हो कि मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। देवी मैं कुछ मांगना चाहता हूँ, निराश मत करना। पतिदेव, अगर आपको कुछ लग रहा है कि मेरे पास जो है वो आपका नहीं है, तो आप बात करो, सब कुछ तो आपका है, बोलो क्या चाहिए। कवि बोले, मेरे पास एक व्यक्ति आया है जो बहुत मजबूर है, उसकी बेटी की शादी करनी है, उसके पास कुछ भी नहीं है देवी। और ऐसे कहते कहते माँ कवि ने अपनी पत्नी के कंगन पर हाथ रख दिया। मेरे बंधुओं, एक पल नहीं लगाया, उस महान दिव्य आत्मा ने अपना कंगन निकाल करके दिया और कहा कि अरे ऐसी क्या बात है, अभी लेकर जाओ, लो, और इसमें कोई सोचने की बात थी, ये तो सब आपका ही है, तेरा तुझको समर्पित, मेरा क्या लग रहा है। इतना चिंतन करने की, सोचने की जरूरत ही कहां पड़ गई है पतिदेव। और हंसते हंसते, मुस्कुराते मुस्कुराते उसने एक नहीं अपने दोनों कंगन निकाल कर के दे दिए। मेरे बंधुओं, ये बात माघ कवि की जो माँ है अंदर से सुन रही थी, और जैसे ही उसकी बहू ने जो कंगन दिए, उतने में उसकी माँ भी आ गई और उसकी माँ ने भी अपने हाथ से कंगन निकाल करके दे दिया। उस वीर माँ ने माघ से कहा, पुत्र कंगन तो फिर बन जाएंगे, लेकिन उस निर्धन व्यक्ति की पुत्री के विवाह में निर्धनता कांटा नहीं बननी चाहिए। वह दरिद्र व्यक्ति इस परिवार की इस महानता को देख करके गदगद हो गया, हैरान हो गया कि कैसे अपना सर्वस्व लुटाने के लिए वो तैयार बैठे हैं। बड़े भक्ति भाव से वो दान उस व्यक्ति ने ग्रहण किया और अपने घर की ओर चला गया। इस संदर्भ में हमारे महान पुरुष कहते हैं, देता भावे भावना, लेता करे संकोच। कहते ना, देने वाले का हाथ खुला हो तो लेने वाले को भी थोड़ी शर्म होनी चाहिए, संकोच होना चाहिए। देता भावे भावना, लेता करे संकोच, लेता करे संतोष। और वीर कहे सुन गोय माँ, वीर कहे सुन गोय माँ, दोनों जासी मोक्ष, दोनों ही मोक्ष जाते हैं। मेरे बंधु, दान की ऐसी महिमा है, इस दान की महिमा को बरकरार रखना। लक्ष्मी जिस घर पर प्रसन्न है, उन लक्ष्मी पतियों से कहना चाहती हूँ कि ऐसे ऐसे दिव्य महान विभूतियाँ इस भारत देश में हुई हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व लुटाकर के भी दूसरों की मदद की है। अगर आप धनपति हैं तो आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप के ऊपर लक्ष्मी तभी प्रसन्न होगी जब आप देना जानेंगे, देना जाने, अपनी आत्मा का कल्याण करें। आपने मुझे सुना, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।